ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 10वीं कक्षा की द्वितीय जो कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। यह कविता, ये जो संवाद है, रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है, बालकांड से लिया गया है। बात उस समय की है जब परशुराम काफ़ी क्रोध में हैं। शिव के धनुष टूट जाने के कारण वे सभा में अपना क्रोध उगलते हैं। उधर लक्ष्मण भी क्रोधी स्वभाव के प्रतीत होते हैं। आपसी वाद विवाद उनका बढ़ जाता है। तो देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, सुने, सप्रसंग व्याख्या करनी है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा, हंसी हमरे जाना, हंसी होता हंसकर। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, सुनो देव, हे देव सुनो, हमने जाना है सब धनुष समाना, सब धनुष एक समान होते हैं, हमने ये बात जानी है, हम तो यही समझते हैं। का क्षति लाभू, क्या हानि, क्षति होती हानि, लाभू लाभ, जून धनु तोरे, जो ये धनुष टूट भी गया तो, तोरे मतलब टूट गया, क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो केवल इसे नयन भर देखा ही था, यानी निहारा ही था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि न सुभाव न मोरा। आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? छुअत टूट, छूते ही टूट गया। रघुपति का इसमें न दोषु, कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज, हे मुनि तुम बिना कारण के, बिनु काज बिना कारण के, करिए कतरोसु, इतना क्रोध बिना कारण के ही किए हुए हो। बोले चित्तई परशु की ओरा, अब परशुराम जो है अपना ध्यान जो है, अपना चित्त जो है फरसे की ओर लगा लेते हैं। वो अपने कांधे पे फरसा लिए हुए हैं और सबको भयभीत करना चाहते हैं। अपना ध्यान फरसे की ओर लगा लेते हैं। रे सठ, हे मूर्ख, सुनई स्वभाव न मोरा, मेरा स्वभाव नहीं सुना, लक्ष्मण को कहते हैं। आगे देखिए, बालकु बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। क्या कहते हैं यहाँ पर परशुराम? बालकू बोली बंधो नहीं तो ही, मैं तुम्हें बालक जानकर, बालकू बोली बालक की बोली जानकर, यानी तुम्हें बालक समझकर, बंधो नहीं तो ही, अब तक तुम्हारा वध नहीं किया। बंधो यहाँ पे वध करना, नहीं तो ही तुम्हारा वध नहीं किया, तुम्हें ही मारा। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुमने केवल मुझे मात्र एक मुनि ही समझ लिया है, अर्थात तुमने केवल मुझे एक मुनि की तरह शांत प्रवृत्ति का समझा है। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति को ही, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ, ऐसे आप लिखेंगे। विश्व विदित, संसार जानता है, विदित जानना, विश्व यानी संसार। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला हूँ, विनाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मिहि देहो न जिन्ही। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पिता ही जानी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अभरक दलन परसु मोर अति घोर।
क्या कहते हैं यहाँ पे परशुराम जी, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, भुजाओं के बल से, भूमि, इस भूमि को मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भूप बिनु यानी राजाओं के बगैर खाली कर दिया, राजाओं से खाली कर दिया, राजाओं के बगैर बना दिया, बिनु मतलब बिना, कि नहीं कर दिया, यानी कई बार मैंने इस भूमि को अपनी भुजाओं के बल से, पृथ्वी को राजाओं से छीन लिया, विपुल बार, बहुत बार, महिदेवन दिनी यानी महिदेवन होता है ब्राह्मण, ब्राह्मणों को कई बार उनसे छीनकर दे दिया, राजाओं से छीनकर ब्राह्मणों को कई बार दान में दे दिया। सहस बाहुभुज छेदन निहारा, तुम नहीं जानते मैं सहस बाहु, सहस्र बाहु का छेदन हारा हूँ, 1000 भुजाओं वालों को काटने वाला हूँ। छेदन निहारा मैंने काटा है। परसु बिलोकू, परसु मेरा फरसा जो है, बिलोकू देखो, महिप कुमार हे राजकिशोर, मेरा फरसा देखो, सहस्र बाहों की भुजाओं को काटने वाला है। मातु पितई जनी सोच बस, आगे कहते हैं परशुराम जी अपने माता पिता को सोच के वश में, सोच वश यानी चिंता में मत डालो। करसी महेश किशोर, तुम अपने माता पिता को चिंता में डाल रहे हो। करसी महेश किशोर, हे राजकिशोर, राजा के पुत्र, गर्भन के अभरक, गर्भन यानी गर्भ में, अभरक बच्चे होते हैं, गर्भ में जो बच्चे हैं, दलन परसु मोर अति घोर, मेरा जो फरसा है इसके डर से गर्भवती नारियों के बच्चे भी मर जाते हैं, यानी गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं। तो ये था आपका इसकी व्याख्या। आप इसका प्रसंग लिखेंगे जैसे पहले लिखते रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है, जिसमें परशुराम और लक्ष्मण के आपसी संवाद, आपसी वाद विवाद को बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पर लक्ष्मण द्वारा व्यंग करने पर परशुराम का गुस्सा भड़का दिया जाता है, परंतु गुस्से पर लक्ष्मण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इन पंक्तियों में हम पढ़ते हैं, ये आप प्रसंग में लिख सकते हैं। आगे देखिए कुछ प्रश्न और भी बनेंगे। सप्रसंग व्याख्या के बाद आप प्रश्न लिख सकते हैं। परशुराम ने अपनी वीरता का बखान कैसे किया, ये प्रश्न भी आप लिखेंगे। इस पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें, ये भी आप लिख सकते हैं। परशुराम लक्ष्मण का वध क्यों नहीं कर रहे थे, ये प्रश्न भी इसमें बनेगा। तो ये आप 4 या 5 प्रश्नों के उत्तर आप इसमें से निकाल सकते हैं, स्वयं लिखें। आगे चलते हैं। आगे वाद विवाद बढ़ जाता है। तो परशुराम जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, विहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मिनीसु महबठ मानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बिहिसी लखनु, बिहिसी होता है हंसकर, लखनु लखन जी, लक्ष्मण जी बोले, हंसकर लक्ष्मण जी बोलते हैं, मृदुवाणी मधुरवाणी बोलते हैं। अहो मनीषु, हे मनीष, हे मुनिवर, महाबठमानी, हमने तो आपको महान योद्धा यानी बड़ा शूरवीर समझा है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि बार बार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें, मोहि दिखाओ कुठारू, तुम बार बार हमें ये फरसा दिखा रहे हो, ये कुलाड़ी दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू,
तुम चाहते हो कि पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा दिया जाए, अर्थात तुम हमें डराना चाहते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी देखो क्या कहते हैं यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाही, यहाँ कुम्मड़ बतिया का पौधा कोई नहीं है, यानी छुई मुई का पौधा। छुई मुई का छोटा पौधा होता है जो उंगली या हाथ लगाने से मुरझा जाता है, उसका जिक्र यहाँ पे उदाहरण अलंकार में से किया है। यहाँ कुम्मड़ बतिया कऊ नाही, यहाँ पर छुई मुई का पौधा कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाई, जो तर्जनी या अंगुली के इशारे से ही कुम्हला जाएगा, मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, हमने आपके इस फरसे को और सरासन होता धनुष बाण को भी देख लिया है। मैं कुछ कहा, मैंने फिर भी जो कुछ कहा है, सहित अभिमाना, अभिमान के साथ कहा है। लक्ष्मण जी परशुराम को ये शब्द अभिमान के साथ कहते हैं। आगे देखिए, भृगु सुत सुमझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराही। आगे लक्ष्मण जी देखो कितनी अपनी मधुर वाणी में क्या कहते हैं। भृगु सुत समझी, हमने आपको ब्राह्मण का पुत्र यानी ब्राह्मण का श्रेष्ठ पुत्र माना है। समझी समझा है भृगु सुत ब्राह्मण पुत्र। जनेऊ बिलोकी, और जनेऊ को धारण किए हुए देखा। जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण लोग, जो पहले ज्ञान प्राप्त कर लेते थे वो जनेऊ धारण करते थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आपको भृगु कुल का ब्राह्मण समझकर और आपका जनेऊ देखकर जो कुछ भी कहा है, सहो रिस रोकी, वो जो कुछ हमने कहा है क्रोध को रोककर, यानी क्रोध को सहन कर लिया है। रिस होता क्रोध, रोककर जो कुछ भी कहा है मैंने अपना क्रोध रोककर सहन कर लिया है जो आपने कहा। सुर महिसुर यानी सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, और गायें। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त और गायें हमारे कुल में इन पर न सुराई, इन पर कोई वीरता नहीं दिखाई जाती। इन पर कोई वीरता नहीं दिखाई जाती, यानी इन पर हमारे कुल में कोई वीरता नहीं दिखाते। आगे देखिए, बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापर ये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, बंधेउ पापू, अगर हम इनको मारते हैं, किनको, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, अगर इनको हम मारते हैं तो पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और अगर हार जाते हैं तो अपयश, अपमान होता है। अपकीर्ति, अपमान, अपयश। मारता हूँ पा, अगर आप मार देते हो हमें, पा परिये, आपके पैरों में ही पड़ेंगे, तुम्हारे पैरों में ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस, सम वचनु तुम्हारा। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं तुम्हारे वचन जो हैं कोटि कुलिस, करोड़ों वज्रों के समान हैं, यानी बहुत कठोर हैं। तुम्हारे जो वचन हैं, तुम जो बोल रहे हो वो है करोड़ों, कोटि होता करोड़, कुलिस यानी कुलिसता, कटु, कठोर, वज्र होता था पहले, वज्र धातु मानी जाती थी, तो कठोर वज्र के समान आपके जो वचन हैं। व्यर्थ धनु, तुमने तो व्यर्थ में ही रखे हुए हैं, धनुष बाण और ये फरसा जो है तुम व्यर्थ में ही रखे हुए हो। आगे देखिए, जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमो महामुनि धीर, सुनी रसरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर।
आगे जो कुछ लक्ष्मण जी कहते हैं, जो बिलोकी, जो कुछ भी देखा है, बिलोकी होता देखना, अनुचित कहूँ, जो देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, यानी आपके भावों को, आपके विचारों को देखकर जो अनुचित मैंने कुछ कह दिया हो, समौ क्षमो महामुनि धीर, हे महामुनि मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। सुनी सरोस, यह बात सुनकर सरोस, रोष के साथ यानी क्रोधित होकर, भृगुवंश बनी, भृगुवंश के मणि के रूप में, भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम, यहाँ भृगुवंश मणि यानी भृगुवंश के श्रेष्ठ व्यक्ति की ओर संकेत किया है, परशुराम की ओर ये बात बोली गई है। बोले गिरा गंभीर, परशुराम जी गंभीर रूप धारण करके गंभीर वाणी में बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी सप्रसंग व्याख्या आप लिखेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न इसमें से बनेंगे, जैसे लक्ष्मण ने किन किन को वध के योग्य नहीं माना और क्यों। आप उत्तर में वही बात लिखेंगे, सुर महिषुर जो ये बात आई थी, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, क्योंकि इनको मारना इनके कुल के विरुद्ध था। तो ऐसा आप इसमें लिख देंगे। आगे देखिए, इसमें प्रश्न बनेगा, अहो मुनीषी महाबटमानी में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। अहो मुनीषी महाबट मानी, यहाँ से ये प्रश्न उठाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ भी आपसे व्याख्या पूछ सकता है, कोई भी प्रसंग का भाव स्पष्ट करने को बोल सकता है, तो आपने लिख देना है। आगे चलते हैं। आज ये अंतिम पद्यांश हम पढ़ेंगे, इन चौपाइयों को पढ़ के उसके बाद फिर अगली वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। ये अंतिम देखें। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु निरंकुशु अभुदु असंकु। यहाँ पर अब परशुराम जी जो हैं, कौशिक विश्वामित्र की ओर देखते हैं। विश्वामित्र को देखकर कहते हैं, कौशिक हे विश्वामित्र सुनो, यह मंद यहु बालकु, यह बालक मंद बुद्धि है। मंद ये मतलब स्थिर, मंद, यह बालक मंद बुद्धि है। कुटिलु कालबस, यह कुटिल है यानी मूर्ख है और काल के बस में हो गया है। निज कुल घालकु, और अपने वंश का, कुल वंश के लिए प्रयोग करते हैं, अपने वंश का विनाश करने वाला है। घालकु यानी विनाश, नाशक बन गया है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह भानुवंश पर, सूर्य वंश पर, राकेश चंद्रमा, कलंकु चंद्रमा कलंक के रूप में है, यानी सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुशु अबधु असंकु, यह जो बालक है, विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम कहते हैं, यह जो बालक है बहुत ही उदंड है। निपट मतलब मूर्ख है, निरंकुशु यानी स्वेच्छाचारी है, अबुद्धु बुद्धि नहीं है इसमें, बुद्धिहीन है, असंकु और निडर है। असंकु होता निडर। तो ये आप बताएंगे, लिखेंगे। परशुराम जी कहते हैं यह बालक उदंड है, मूर्ख है, बुद्धिहीन है और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चबूँ चहूँ उबारा, कहीं प्रतापु बलु रोसु हमारा। क्या कहते हैं? काल कवलु होई, यह काल के ग्रास में चला जाएगा, अर्थात इसका वध किया जाएगा। होई हो जाएगा, क्षण माई एक क्षण के अंदर इसका वध कर दूंगा। कहो पुकारी, मैं पुकार के, मैं बोलकर कहता हूँ। खोरी मोहि नाही, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। खोरी होता दोष।
मोहि नाही, मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम हट कहूँ, तुम कह दो ये पीछे हट जाए, अर्थात तुम इनको बचाओ, रोक लो। जो चहूँ उबारा, इनको अगर आप बचाना चाहते हो तो बचा लो। कही प्रतापु, इनको कहो, इनको बताओ। प्रतापु, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे यश के बारे में, बल के बारे में, रोषु क्रोध के बारे में बताकर आप इसे रोक लो। परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा। आगे देखिए, अब लक्ष्मण जी बोलना शुरू करते हैं। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी अब यहाँ पर, हे मुनि, भला तुम्हारे रहते, मुनि जो सुजसु तुम्हारा, तुम्हारा जो सुयश है, तुम्हारा जो प्रताप है, तुम्हारे जो कीर्ति है, सम्मान है, तुम्हें अछत, तुम्हें छोड़कर को बरने पारा, कौन वर्णन कर सकता है। बरने होता वर्णन, बरने पारा करना, कौन तुम्हारे अलावा तुम्हारा यश, तुम्हारे यश का वर्णन कौन कर सकता है। अपने मुंह, तुम अपने मुंह से ही तुम अपनी करनी बताते हो, अपने कार्य, अपनी वीरता को बताते हो। बार अनेक भांति, अनेक प्रकार से बताते हो, भांति भांति प्रयोग करके बताते हो। बहु बरनी, बहु अनेक प्रकार से वर्णन करते हो, बरनी वर्णन वही है, वर्णन अनेक प्रकार से अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हो। नाही संतोषु त पुनि कछु कहू, जने रिस रोकी दुस्सह दुख सहू। वीरवरती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊ शोभा। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी आगे कि नहीं संतोषु, अब भी तुम्हें संतोष नहीं है, अब भी नहीं संतोषु त पुनि कुछ कहूँ, तो दोबारा कुछ कहो, यानी अब भी संतोष नहीं हुआ तो कुछ कह दीजिए। जनी रिस रोकी, जो आपने रिस अपना क्रोध रोके हुए हो, दुस्सह दुख सहो, वह दुख जो है आप यूं ही हृदय में सह रहे हो। कहने का अभिप्राय, अपने हृदय को कष्ट ना दो, जो कुछ कहना है कह दो। वीरवर्ती तुम धीर अशोभा, हे वीरवर्ती तुम धैर्यवान हो, शोभ रहित हो। गारी देत न पाओ शोभा, तुम गारी देते हुए यानी तुम अपशब्द कहते हुए जो है शोभा नहीं, शोभनीय नहीं लगते। कहने का अभिप्राय, तुम क्रोध में या जो अपशब्द बोलते हो, गाली देते हो, इनसे तुम्हारी शोभा नहीं बढ़ती, तुम्हें जो कुछ कहना है कह दो। आगे देखिए, लक्ष्मण जी कहते हैं। सूर समर करनी करही, सूर समर करनी करही, कहीं न जावी आप। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। तो यहाँ पर देखिए, सूर समर करनी, सूर जो होते हैं यानी वीर जो लोग होते हैं, समर करनी, युद्ध क्षेत्र को समर बोलते हैं, युद्ध क्षेत्र। वीर जो पुरुष होते हैं युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं। करही कही न जनावी आपू, अपने आप उसके नहीं बताते, बल्कि युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं, स्वयं प्रकट नहीं करते हैं। जनावी जानना, जनाना, किसी को बताना। विद्यमान रण पाई, वे तो विद्यमान, जो विद्यमान रहते हैं रण में। रिपु कायर, वे कायर होते हैं जो कथई प्रतापु, अपनी प्रताप की बात जो करते हैं, यानी रण में अपने शत्रु को देखकर कायर लोग अपने बल की, अपने यश की बातें करते हैं, कथा सुनाते हैं, बताते हैं, वे लोग कायर होते हैं। रिपु होता है शत्रु, शत्रु के सामने जो ऐसे बात करता है, अपने यश की बात करता है, वह कायर होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे, इसके बाद कुछ बातें, कुछ प्रश्न और भी बन सकते हैं, जैसे विश्वामित्र
को परशुराम क्या कहते हैं, या क्या कहा? परशुराम ने विश्वामित्र को क्या कहा? और लक्ष्मण के अनुसार शूरवीर कौन होता है? ये भी प्रश्न इसमें से निकल सकता है, बना सकते हो आप। परशुराम ने विश्वामित्र को क्या करने की चेतावनी दी? ये भी प्रश्न इससे बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। अंत में प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो काव्य सौंदर्य भी आप इसमें लिख देंगे। काव्य सौंदर्य की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं इसमें। जैसे कवि ने परशुराम के क्रोधी स्वभाव को दर्शाया है। पंक्ति में व्यंग्यात्मक व्यंग्य जो है देखते ही बनता है। काल कवलु, कुल घालकू आदि में अनुप्रास अलंकार का सुंदर सटीक प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा का सुंदर सफल प्रयोग देखने को मिलता है। तो ऐसे आप बना देंगे। वीर रस का सुंदर और सजीव वर्णन देखने को मिलता है। ऐसे आप काव्य सौंदर्य लिख देंगे। तो ये था आपका आज के कार्य। आप इतना करें। ज़्यादा बड़ी वीडियो में आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आज इतना ही कार्य करेंगे। फिर करेंगे अगली वीडियो में आगे जो बचा हुआ हमारा कार्य है, गृह कार्य है, तब तक आप अपना पूरा करें। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।